क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिस शोर शराबे और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं, क्या यही सब कुछ है? हम रोज सुबह उठते हैं, मशीनों की आवाज के साथ दिन शुरू करते हैं और स्क्रीन पर दुनिया देखते हुए रात को थक कर सो जाते हैं। इस कलयुग की रफ्तार में अक्सर हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। हम उस सुकून को भूल चुके हैं जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि सदियों तक तपस्या करते थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां समय अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है, एक ऐसी जगह जिसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। लेकिन इस यात्रा पर जाने के लिए हमें भौतिक सीमाओं को लांघना होगा। देखिए सामने हवाओं में एक हलचल हो रही है, जैसे स्वयं प्रकृति हमें रास्ता दे रही हो। यह है वह कालद्वार, टाइम पोर्टल, जो सदियों से यही मौजूद है, पर केवल उन्हीं को दिखता है जिनकी अंतरात्मा शांत है। जैसे ही हम इसके करीब जाते हैं, कलयुग की सारी आवाजें शांत होने लगती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम समय के उस भंवर में उतरने वाले हैं जहां से त्रेता, द्वापर और सतयुग के रहस्य शुरू होते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और इस दिव्य प्रकाश में समा जाइए। हम पहुंच रहे हैं शिव के धाम, साक्षात कैलाश के चरणों में। जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जहां धरती और स्वर्ग का अंतर मिट जाता है। सामने देखिए, यह है साक्षात कैलाश, ब्रह्मांड का वह केंद्र जहां से सृष्टि का संचालन होता है। यहाँ की हवा में एक अनजानी सी महक है, जैसे हजारों वर्षों से जल रहे दिव्य धूप और जड़ी बूटियों का मिश्रण। यहाँ की बर्फ कलयुग की बर्फ जैसी नहीं है। इसमें एक चांदी जैसी चमक है जो सूर्य की किरणों के साथ अपना रंग बदलती है। पुराणों में इसे अजय कहा गया है। गौर से देखिए इस पर्वत की बनावट को। क्या आपको इसमें एक विशाल शिवलिंग की आकृति नहीं दिखती? जैसे महादेव स्वयं इस रूप में यहाँ विराजमान होकर युगों युगों से समाधि में लीन हो। यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ न कोई घड़ी चलती है, न ही कोई शोर पहुँचता है। बस एक गूंज है ओम की, जो पहाड़ों से टकराकर आपके भीतर के सन्नाटे को भी झंकृत कर देती है। कहा जाता है कि इस शिखर पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुँच पाया, क्योंकि यह केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि चेतना का उच्चतम शिखर है। यहाँ पहुँचने का मार्ग पैरों से नहीं, भक्ति से होकर गुजरता है। और ये रहा मानसरोवर। कहते हैं जब ब्रह्मा जी के मन से यह झील प्रकट हुई तो इसका नाम मानसरोवर पड़ा। यह केवल पानी का एक कुंड नहीं है, बल्कि यह वह दर्पण है जिसमें स्वयं ब्रह्मांड अपना चेहरा देखता है। जरा इसके पानी की गहराई को देखिए। यह नीला नहीं, यह पूरी तरह पारदर्शी है। यहाँ की लहरें शोर नहीं मचाती, बल्कि वे मौन का संगीत सुनाती हैं। पुराणों के अनुसार अर्धरात्रि के समय, जिसे हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, आज भी आकाश से दिव्य ज्योतिपुंज यहाँ स्नान करने उतरते हैं। झील के किनारे खिले इन दिव्य कमलों को देखिए। यह सांसारिक फूल नहीं है। रात के अंधेरे में भी ये अपनी ही रोशनी से चमकते हैं। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि यह न केवल आपके फेफड़ों को, बल्कि आपकी आत्मा को भी पवित्र कर देती है। मानसरोवर का यह शांत जल आपको मजबूर करता है कि आप अपने भीतर झांकें। यहाँ पहुँचते ही कलयुग के सारे मोह, सारा अहंकार और सारा तनाव इस पानी की एक बूंद की तरह विलीन हो जाता है। आप बस रह जाते हैं स्वयं और ईश्वर। कहते हैं कि मानसरोवर का जल छूने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस पवित्रता को, उस अलौकिक शक्ति को? जैसे जैसे हम कैलाश की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, हमें उन गुफाओं के दर्शन होते हैं जहां सदियों से समय थमा हुआ है। यहाँ की इन दुर्गम गुफाओं में आज भी वे सिद्ध पुरुष ध्यान में लीन हैं, जिनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव है। यह वह स्थान है जहां कलयुग की भौतिक सीमाएं टूट जाती हैं। यहाँ न भूख है, न प्यास,
और न ही मृत्यु का भय। यहाँ केवल शून्य है और उस शून्य में गूंजता हुआ महाकाल का संगीत। और अंत में हमें उस परम सत्ता का अनुभव होता है। यहाँ शिखर पर, जहाँ आकाश और धरती मिलते हैं, जहाँ शिव का वास है। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन आप उनकी उपस्थिति को हर बर्फ के कण में, हर कंपन में महसूस कर सकते हैं। यह वह क्षण है जहां आप और ईश्वर एक हो जाते हैं। लेकिन हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इस दिव्य पोर्टल के माध्यम से हमें वापस उस दुनिया में जाना है जहां हमारा कर्म है। लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं जा रहे हैं। हम अपने साथ ले जा रहे हैं कैलाश की वह दिव्य शांति, मानसरोवर की पवित्रता और वह एहसास कि कलयुग के इस शोर के बीच भी हमारे भीतर एक कैलाश हमेशा विद्यमान है। क्या आप भी महसूस कर पाए उस दिव्य शांति को? अगली बार जब आप अपने कलयुग के शोर में हो, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिएगा और महसूस कीजिएगा कैलाश की उस ठंडी हवा को।